नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों तो यूपीएसआई का एग्जाम नज़दीक है और प्रैक्टिस सेट नंबर 17 आप सभी लोगों के लिए लेके आ चुके हैं। तो देखते हैं मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में 40 प्रश्न लगभग में। तो दोस्तों यहाँ पर सूची 1 दिया है, इसमें प्राचीन स्थल है। सूची 2 दिया है, इसमें पुरातात्विक जो है खोज है, मैंने कहाँ पर क्या मिला था ये आपको करना है। तो दोस्तों देखिए, कूट भाषा से आपको करना है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उस ट्रिक्स को दिमाग में रखेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर मोहन जोदड़ो है, तो यहाँ पर क्या मिला था, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, अन्नागार, विशाल अन्नागार, बहुत बड़ा अन्नागार, ऐसे मिलेगा। तो दोस्तों देखिए मोहन जोदड़ो, ये देखिए मोहन अन्न, क्या है, मोहन अन्न, याद हो गया, मोहन अन्न यानी कि मोहनजोदड़ो में अन्नागार। तो ए का आपका 3 होगा, तो ए का ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल ही ठीक दिखाई दे रहा है। आगे भी हम देख लेते हैं कुछ ट्रिक्स, जैसे कि दोस्तों आपका हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा दोस्तों जो है यहाँ पर देखेंगे तो बंगा जो होता है ना, बंगा, काली मान लीजिए कि आपकी भैंस गाय कुछ ऐसे होगी, या फिर बैल समझ लीजिए, जोतते तो पहले उसी से थे। तो बंगा दोस्तों क्या होता था, हम लोग के मतलब हम लोग ने जो देखा, खेत जोतते समय एक हेंगा चलाया जाता है। हेंगा मतलब ये होता है कि मिट्टी, जैसे खेत जोता जा रहा है तो ऊबड़ खाबड़ नहीं हो जाता है, वो हेंगा रहता है, तो वो धीरे धीरे समतल करता जाता है। जैसे आप ट्रैक्टर के पीछे देखे होंगे, जोत रहा है एक ट्रैक्टर जो है हर से, तो उसके बाद पीछे एक हेंगा लगाया जाता है। तो ऐसे हमने याद किया है कि जुता हुआ खेत जो है बंगा से रिलेटेड है, तो याद हो जाएगा ये मोहनजोदड़ो का आपका क्या हो जाएगा, अन्न, और बंगा से आपका हो जाएगा हेंगा। हेंगा मतलब कि जुता हुआ खेत, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी का जो है एक होगा, तो सी का एक, बिल्कुल वही वाला ऑप्शन में हम जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से और कुछ ट्रिक्स देख लीजिए। पकी हुई मिट्टी का दोस्तों जो बना हुआ हल है, या फिर इसकी जो खिलौने बन रहे हैं, या फिर हल की प्रकृति जो बन रही है, वो बनावली बनाया जाता है उसको हाथ से, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, बनावली हो जाएगा। लोथल का एक बचा हुआ जो है वो गोदी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लोथल में देखिए थल है, थल बहुत ही बड़ा था, ठीक है। तो थल बहुत ही बड़ा था, तो ऐसे याद गोदी बड़ा याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। थोड़ा सा समय मैंने ले लिया, लेकिन ये है कि क्वेश्चन आएगा तो आप कर देंगे, ठीक है। उसमें से 4 क्वेश्चन तक बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, स्वेज नहर किसको जोड़ता है। स्वेज नहर दोस्तों किसको किसको जोड़ता है, कमेंट बॉक्स में जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो स्वेज नहर का निर्माण आ जाता है। स्वेज नहर का निर्माण दोस्तों जो है फ्रांसीसी इंजीनियर थे, क्या नाम था उनका, लेसेप्स, लेसेप्स नाम है। और 1800 जो है 69 कह सकते हैं आपका 69 में दोस्तों जो है बनकर के तैयार हुआ था, और 10 साल से बन रहा था, यानी 1859 से लेकर के, अरे सॉरी 59 से लेकर के 69 तक, मतलब 69 तक में बन गया था, ठीक है। कौन बना था, फ्रांसीसी इंजीनियर था, क्या नाम था, लेप्सेस। ये एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या क्या जोड़ता है, ये देखिए भूमध्य सागर से लाल सागर, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, त्रयी जो है इसका तात्पर्य आपको बताना है। त्रयी जो शब्द है ये हिंदू धर्म के, या फिर कहें कि सनातन धर्म, अब मान लीजिए कुछ भी कहा जा रहा है, लेकिन सनातन धर्म के जो आपके वेद हैं 3, उसी को त्रयी कहते हैं। कि कौन से वेद है भैया, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है। डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या कहते हैं, त्रयी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, तारों का टिमटिमाना दोस्तों से क्या कारण है इसका। तो दोस्तों ये जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अप डाउन हो रहा है ना, तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या होता है, लगता है कि अप डाउन जैसे हम लोग बैठते उठते हैं वैसे प्रकार का। तो यहाँ पर ऐसे याद रखेंगे, अपवर्तन, याद हो गया। और वायु के कारण ये सब होता है, आप जानते ही हैं, वायुमंडल के कारण। तो बिल्कुल यहाँ पर डी, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, डी हो जाएगा अपवर्तन। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इल्तुतमिश के संदर्भ में सही नहीं है। मतलब उस इल्तुतमिश के बारे में कौन सा इसमें से सही नहीं है, मैंने गलत होना चाहिए। तो इल्तुतमिश ने क्या क्या करवाया था, पहले आप कुछ चीज़ें अगर आप जानते हैं, तो इक्ता प्रथा का प्रचलन इसी का था, तुर्क चिहलगानी यही किया था, और नियामतें जो खुदाई है ये बलबन ने किया था, बलबन ने। तो यहाँ पर जो नहीं है वही पूछा है, तो सी वाला नहीं हो जाएगा। साथ ही साथ उसने जो है सल्तनत काल का सर्वप्रथम जो शुद्ध अरबी सिक्के थे ये भी चलवाया था, बिल्कुल यहाँ पर सभी सही हो जाएगा। सिर्फ जो बलबन वाला है ये यहाँ पर जो है इल्तुतमिश के बारे में दे दिया है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, सही नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्धि होने के मामले में दंडादेश से संबंधित प्रावधान, द प्र स मतलब ये है दंड प्रक्रिया संहिता, ये सीआरपीसी की बात हो रही है, सीआरपीसी की बात हो रही है 1973।
किस धारा में सीआरपीसी की जो है 1973 वाले किस धारा में ये है? तो दोस्तों ये जो धारा है वो आपका 31 है, इसी में ये है 31 में। इसमें ये है कि एक ही बार में 14 साल से अधिक आपको यहाँ पर कारावास नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं कि 2 सिद्धि में और कई यहाँ पर जो है मामले लेकर के ज़्यादा यहाँ पर कारावास नहीं होगा। तो 14 वर्ष याद रखेंगे अधिकतम जो है कारावास हो सकता है, उससे अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे बक्सर का युद्ध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद मानते हैं कि जो है अंग्रेजों का शासन मान लेते हैं पूरा। तो यहाँ पर ये 1764 में हुआ था। ये 3 लोग मिले थे, मीर कासिम एक मतलब सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो मुगल हैं, ये तीनों मिलकर के अंग्रेज से लड़ते हैं, अंग्रेज जीत गए थे। और अंग्रेजों का जो नेतृत्व है वो जो है हेक्टर मुनरो कर रहा था, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। समय याद रखेंगे 1764 ईस्वी। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में किसे प्रत्येक जिले में एक नियंत्रण कक्ष जो है स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है? तो राज्य सरकार को भैया प्राप्त है, ठीक है। ये राज्य सरकार क्या कर सकता है, प्रत्येक जो जिला है उसका वहां पर दोस्तों क्या कर सकता है, नियंत्रण कक्ष जो है स्थापित कर सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार को ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक सेकेंड, भारत का क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल का दोस्तों, जो विश्व का क्षेत्रफल है उसका अगर उसमें देखेंगे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% ही है विश्व का जो क्षेत्रफल है उससे। और बोला क्या जा रहा है, जबकि जनसंख्या जो है विश्व के कुल लगभग कितना प्रतिशत है? तो देखिए यहाँ पर पॉइंट्स दोनों याद रखेंगे, दोनों एग्जाम में पूरी आने की संभावना है। तो देखिए 17.5% जनसंख्या के हिसाब से है, और भूमि के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से 2.4%, ठीक है। तो दोस्तों दोनों याद रखेंगे, यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा क्या है, 149 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 149 है वो आपका सामान्य उद्देश्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? सामान्य उद्देश्य से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 या अधिक लोग जो होते हैं, एक ही मतलब चीज़, उनका उद्देश्य एक ही है, कुछ भी करने जा रहे हो, गड़बड़ करने जा रहे हो, तो वहाँ पर जो है आपका हो जाएगा सामान्य उद्देश्य बी, ठीक है। मान लीजिए किसी को मारने ही जा रहे थे 5 से अधिक लोग, तो सबको वही हो जाएगा, सामान्य उद्देश्य उन लोगों का था ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए आपके कुछ राज्य हैं उसके हिसाब से कूट दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले हमको याद रखना चाहिए कि कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो अगर आप, मैं भारत का नक्शा तो बना नहीं पाता हूँ लेकिन समझ लीजिए कि ये भारत का नक्शा है, ठीक है भैया। तो ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ही मान लीजिए कि आपका श्रीलंका है, ये आदम पुल या फिर राम जी का पुल, कुछ भी समझ लीजिए, ये सब की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सिर्फ जो है भारत का नक्शा देखें, तो यहाँ पर जो है कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, 8 राज्य हैं। यहाँ से एंटर करेगी तो गुजरात, ये कुछ नाम है याद रखेंगे, गुजरात, ठीक है, राजस्थान, इसे आप देखेंगे, मैप देखते रहिए भारत का, आपको पता चल जाएगा, राजस्थान, और फिर मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़, तो जो जो ऑप्शन में है यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बाद आपका झारखंड है, झारखंड भी है ऑप्शन में, और उसके बाद पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम इधर आ जाएगा, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपके 8 हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो है यहाँ से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन में कौन कौन सा है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, यानी 1 और 4 हो जाएगा, डी बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा ऐसे लोक सेवकों को दंडित करने का प्रावधान करती है? लोक सेवक जो है उनको दंडित किया जा रहा है, ठीक है, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज जो है इनकी रचना करते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो जाए, जैसे एग्जाम्पल में मैं बता दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं कुछ किसी महत्वपूर्ण पद पर हूँ और मैं जानता हूँ कि सरकार को क्षति होगा या किसी और को क्षति होगा, और जान से मैं किसी और का चीज़ किसी और को लिख दे रहा हूँ, या फिर उसमें गड़बड़ी कर रहा हूँ, जो दस्तावेज है उसमें जहाँ यहाँ पर 80 रुपये वहाँ पर हम 8 रुपये कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको दंडित किया जा सकता है। तो ये आपको बताना है कि कौन सी धारा के तहत जो है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की कौन सी धारा के तहत जो है दंडित किया जाएगा। तो जिन लोगों को पता है भैया बता सकते हैं। तो देखिए आईपीसी का जो धारा है वो आपका है 167,
और इसमें 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर या फिर जुर्माना हो सकता है जितना आप गड़बड़ उड़बड़ किए हैं, या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आईपीसी का धारा 167 है, इसी में ये है। एक सेकेंड। नेक्स्ट बात करेंगे, सूची आपको मिलान करना है। क्या है सूची में? सूची में कुछ नहीं है, आपका उपग्रह दे रखा है, ग्रह दे रखा है, ग्रह का कौन सा उपग्रह होगा। तो भैया यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान से देखेंगे, पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह होता है, यानी 4 का तो एक ही, मतलब डी का 1 होगा। तो यहाँ पर सीधे आप टिक कर सकते हैं, कोई भी सोचना नहीं है। सॉरी, नहीं नहीं, डी का 4 होना चाहिए। तो डी का 4 यानी कि तीनों में से कोई हो सकता है। लेकिन आपको और भी चीज़ें सीखनी है, जैसे मंगल के होते हैं फोबोस डिमोस, 2 होते हैं, तो मंगल के आपके फोबोस दिख रहा है। गैनीमीड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, और किसका है? बड़ा जो है आपका ग्रह कौन सा है? वनस्पति, सॉरी बृहस्पति का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? गैनीमीड जो हो जाएगा बृहस्पति का। और टाइटन जो है टाइगर की तरह समझिए, और ऐसे करके याद कर सकते हैं, ये जो है शनि का है। अब मिला लीजिए, शनि 1 का 3 होना चाहिए। 1 का 3 किसमें किसमें है? यही 2 ठो हैं जिसमें 1 का 3 है, ठीक है। और बी का क्या होना चाहिए? बी का जो है फोबोस होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए। बी का 1 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको सी दिखाई दे रहा है। साथ साथ बृहस्पति का क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो सी का 2 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और डी का 4 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपका उपग्रह से ग्रह मिला लिया। ये देख लीजिएगा अच्छे से, एग्जाम में जरूर फंसता है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना, मतलब आपराधिक आशय नहीं था, ज्ञान नहीं था, ठीक है, विधि पूर्वक जो है विधिपूर्ण जो है प्रकार की विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसा कार्य करने वाले को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत दोस्तों बचाव है। अब आईपीसी की धारा है कौन सी? अब ठीक है, और ये सब आप लिखते रहेंगे सन। तो 1860 का कौन सा धारा है जो क्या करता है? अगर हमारा कोई आपराधिक आशय नहीं है, हमको कुछ ज्ञान नहीं है, और हम विधि पूर्वक जो है कोई काम कर रहे हैं, और विधि पूर्ण तरीके से उचित सतर्कता द्वारा सावधानी के साथ कर रहे हैं, और ये सभी चीज़ें करने के बाद अगर कोई दुर्घटना घट जाती है, तो हमको बचाव मिलेगा। वो बचाव किससे मिलेगा? कौन सा आईपीसी का धारा हमको बचाएगा? तो आईपीसी की धारा जो है 80 हमको बचाएगा। लेकिन समझिएगा, यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पर तो हमको बचाएगा, ठीक है, लेकिन एक वाद है, भूपेंद्र सिंह बनाम भूपेंद्र, ये भी याद रखिएगा भैया, भूपेंद्र सिंह ए 14 सामान्य 1998 का वाद है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट कि आपको यहाँ पर तो मान लीजिए ये मिल जाएगा कि आप हर चीज़ कर रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप असावधानी बरत रहे थे, तो यहाँ पर इसके तहत जो है आपका बचाव नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये वाला भी याद रखेंगे, भूपेंद्र सिंह जो मामला है, इससे नाम है 14 सामा 1998 का है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, 12 मई 2021 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 एथलीट हैं की सूची जारी की। इस सूची में शीर्ष स्थान यानी सबसे ऊपर कौन था? तो दोस्तों इस सूची में सबसे ऊपर कौन था ये आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे ऊपर थे वो आपके थे मैक ग्रेगर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आयरलैंड के हैं। रोनाल्डो जानते हैं कि पुर्तगाल के हैं, और आपके प्रिस्कॉट जो हैं ये आपके जो है अमेरिका के हैं, अर्जेंटीना के हैं मेसी। तो याद रखिएगा पहले नंबर पर कौन थे? मैक ग्रेगर, ठीक है, कोनोर मैक ग्रेगर, नाम इन लोगों का थोड़ा अजीब सा रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है 1989, याद रखेंगे, के अंतर्गत अत्याचार के अपराधों के लिए अधिकतम दंड का प्रावधान है। कितना दंड हो सकता है अधिकतम? तो देखिए यहाँ पर अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकता है, ठीक है, आजीवन कारावास तक हो सकता है। डी बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम रुपए में कितनी है? तो दोस्तों ये जो है जीवन ज्योति वाला जो ये प्रीमियम है याद रखेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है।
क्योंकि दोस्तों जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो सरकार की कुछ महत्वपूर्ण हैं उनको देख लीजिएगा, साथ ही साथ कुछ योजनाएं ऐसी होंगी जो कि अभी करंट में हुई होंगी, तो उन्हें भी हम प्रैक्टिस सेट में लेने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो है याद रखेंगे 330 रुपया ये वार्षिक प्रीमियम है, यानी 12 महीने में एक बार जो है 330 रुपये आपका जमा हो जाएगा। वार्षिक दोस्तों ये प्रीमियम है, ठीक है। और इसका स्टार्ट कह सकते हैं 9 मई दोस्तों जो है 9 मई 2015 से शुरू है, कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से 9 मई 2015 से दोस्तों स्टार्ट है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा भैया, याद रखेंगे। बाघ जो भी संरक्षण है उसका जो भी प्राधिकरण होगा इसका गठन कौन करेगा? जो है करेगा कौन? जो है केंद्र सरकार करेगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और 2006 वाला में 2006 से ये स्थापित है, संशोधन है। नेक्स्ट बात करेंगे योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग। जानते हैं कि योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। कब से हुआ है? याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 से। 1 जनवरी 2015 से। जैसे इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहते थे वैसे ही प्रधानमंत्री जो भी पीएम रहेगा, मतलब अभी जो है मोदी जी हैं तो मोदी जी रहेंगे, और जो फिर कहेंगे उपाध्यक्ष जो होते हैं वो आपके राजीव कुमार जी अभी हैं, डॉक्टर राजीव कुमार, याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 वाला है, के अंतर्गत बालक का विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए कितने दंड का प्रावधान है? कितना दंड हो सकता है? तो 2 याद रखिएगा। करवाने वाला आदमी जो है वो आपका 18 साल से अगर अधिक है तो इसको करवा सकता है 2 वर्ष का कठोर, 1 लाख तक जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और धारा है ये प्रतिषेध अधिनियम का 9, धारा 9 है, यही कहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, ये कहाँ है? वाराणसी, बनारस में भैया, तो यहाँ पर डी रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से आपको किस संकेत का अर्थ नो एंट्री है? नो एंट्री मतलब ये पार्किंग के लिए होता है, यहाँ पर ओवरटेक ना करें ऐसे काटा रहता है लेकिन किया नहीं गया है। यहाँ पर मुड़ना मना है, तो यहाँ पर देखिए नो एंट्री मतलब आगे जाएंगे, यहाँ बोर्ड है ना इसके आगे मत जाइए, मतलब यही है नो एंट्री। बी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, बी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। सब कुछ समझाते चल रहे हैं। विद्युत शक्ति की इकाई, विद्युत शक्ति की दोस्तों जो इकाई है वो जूल प्रति सेकंड या फिर वाट कहते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड में जो परिपथ में जा रहा है एनर्जी। नेक्स्ट बात करेंगे वाट हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे 1 सेकेंड, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दोस्तों जो है प्रत्येक अपराध है दोस्तों, देखिए दहेज वाला अगर अपराध हो जाता है तो ये आपका दोस्तों जो है वो अक्षमनीय हो जाएगा और जो है अजमानतीय हो जाएगा। तो यहाँ पर डी बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा, अक्षमनीय और जो है आपका यहाँ पर अजमानतीय हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? फोटोग्राफी में दोस्तों थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट उपयोग में लाया जाता है, याद रखेंगे जो है सोडियम थायोसल्फेट। थोड़ा खड़ा रहेंगे तभी तो बढ़िया फोटो आएगा, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, खड़ा रहेंगे तो। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है 1988 की धारा 3 के अंतर्गत विशेष जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति किसे है? नियुक्ति करने की शक्ति किसको है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे भैया। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि जो है विशेष अगर न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन कर सकता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो भी आपके राज्य सरकार हैं या फिर केंद्र सरकार है दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा, धारा 3 के अंतर्गत 88 के, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे 1 सेकेंड, जंतु व्यवहार का अध्ययन को कहते हैं, जंतु व्यवहार का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए ईथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईथोलॉजी। वातावरण प्लस जंतु दोनों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर इकोलॉजी हो जाएगा। और एंटोमोलॉजी आता है कई बार, तो एंटो को याद रखेंगे, एंट माने चींटी होता है, तो इंसेक्ट्स को याद रखेंगे। कीड़ों का अध्ययन जब करेंगे तो एंटोमोलॉजी हो जाएगा। तीनों याद रखेंगे, एग्जाम में टपकेगा तो फिर नहीं बोलना है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वर्ष 1992 में जब बताया जा रहा है निर्धारित इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद से संबंधित सत्य है, संबंध में सत्य है। मतलब यहाँ पर बात यह है
कि इंदिरा साहनी के वाद में क्या क्या बोला गया था, कौन कौन सा सत्य है। तो इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम क्रीमी लेयर की अवधारणा की। बिल्कुल यहाँ पर ओबीसी में क्रीमी लेयर आप जानते हैं, साथ साथ ईडब्ल्यूएस में भी जो 10 लाख से सॉरी 8 लाख है ना अभी, तो 8 लाख से ऊपर है उनके लिए भी यहाँ पर आप समझते हैं वही वाला काम है, क्रीमी लेयर मतलब यही है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें सबसे पहले बात किया क्रीमी लेयर के बारे में, साथ ही साथ बात किया है ऑप्शन बी में। इस वाद में 9 जो सदस्यीय जो थे संविधान पीठ द्वारा सुनाया गया था, बिल्कुल ये भी ठीक है। और आरक्षण का जो भी ये ओबीसी के लिए जो 27% है, ये बिल्कुल ही ठीक इसको ठहराया गया था, तो बिल्कुल सही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर लगाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बात करेंगे, न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं। न्यूमेटोफोर जो है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए ये सब जो होते हैं न्यूमेटोफोर जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना। तो जिन लोगों को पता है भैया बता सकते हैं। तो देखिए ये सब जो है श्वसन में सहायक होते हैं, जो पौधे हैं उनके श्वसन में। ये सब अधिकतर ये जड़ हैं, ये जड़ जो है मैंग्रोव में पाए जाते हैं, मैंग्रोव में। लेकिन यहाँ पर देखिए ये सभी में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। राइजोफोर फोरा आपका हो जाएगा, चाहे एवेसिनिया जो लिखा है ये आपका सही हो जाएगा, या फिर सोने रेसिया, इन सभी में पाया जाता है। तो याद रखिएगा श्वसन में ये सहायक होते हैं, ठीक है। मैंग्रोव में अधिकतर ये सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बंदीकरण एवं जो है निरोध के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण का प्रावधान है। तो ये 22 में है। मतलब जैसे कि आपका अधिकार हो गया, जैसे कि अपने हिसाब से वकील रखने का अधिकार हो गया, और क्या कहते हैं 24 घंटे के मजिस्ट्रेट जहाँ के आपको जो है समक्ष पेश करने का अधिकार, ये सब जो है ये आपका 22 में है, अनुच्छेद 22 के तहत, ठीक है। तो कुछ शक्तियाँ यहाँ पर जो है देता है, या फिर कहेंगे कुछ जो है नियम बताता है। नेक्स्ट बात करेंगे, मई 2021 में संपन्न UEFA महिला चैंपियन लीग 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता। तो याद रखेंगे ये बार्सिलोना ने जीता है, सी बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ये बार्सिलोना ने जीता है, और साथ साथ ये याद रखिएगा कि इटली में ये हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो देखिए अनुच्छेद जो 44 है, अनुच्छेद जो 44 है उसी में कहा जाता है समान नागरिक संहिता, यानी पूरे देश के लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, एक समान नियम होना चाहिए। ये कहाँ कहा जा रहा है, अनुच्छेद नंबर 44 में कहा जा रहा है। और ये आएगा किस में, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आएगा। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो भी संविधान का जो भी नियम कानून है वो सबके लिए समान होगा, ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जून 2021 में कौन संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन यानी जो है अंकटाड, ठीक है, कि पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई। कौन हुआ है, तो रेबेका जो है नियुक्त हुई है। याद रखिएगा रेबेका नियुक्त हुई है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेबेका हुई है, और किसका स्थान लिया है, ईसाबेल का इन्होंने स्थान लिया है, ईसाबेल का। ये पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, साथ साथ अर्थशास्त्री भी हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दोस्तों क्या हो रहा है, 6 से लेकर के 14 वर्ष, 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के जो बालक हैं उनके शिक्षा का जो भी अधिकार है वो मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा, तो सभी लोग बताएंगे भैया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है 21 के क के द्वारा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका क नहीं दिखाई दे रहा है, आपको 21 दिखाई दे रहा है, तो 21 भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे 21 का क में ये है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित मठों में कौन सा मठ सिक्किम में है। तो देखिए रूमटेक जो है ना सिक्किम में है, रूमटेक सिक्किम में है। और हेमिस कहाँ है, हेमिस दोस्तों जो है ये आपका लद्दाख में, ये कहाँ है, लद्दाख में है। कैसे याद करेंगे, रूमटेक सिक्किम। तो सिक्किम को बोलते समय मुझे जो है थोड़ा सा फंबल होता है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो थोड़ा सा टेक लेता हूँ, आराम लेता हूँ, तो सिक्किम याद हो गया।
और अब आपको हेमिस याद करना है। हेमिस मतलब हिम, हिम मतलब क्या होता है, जो है बर्फ, बर्फ कहाँ होता है, लद्दाख में पड़ता है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। और तांबू, तांबू जब हम वहाँ पर हिमाचल में जब जाते थे तो तंबू लगाते थे, क्योंकि वहाँ पर जो है ठंडी लगती थी बहुत ज़्यादा, तो घूमने जाते थे, तो ऐसे तांबू याद कर सकते हैं। डी बिल्कुल ही रेड आंसर। लेकिन यहाँ पर जो सिक्किम का पूछा है तो रूमटेक हो जाएगा, यहाँ पर लद्दाख हो जाएगा, और ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, या फिर हिमाचल हो जाएगा, डी। तो यहाँ पर याद ए को करना है आपको, सिक्किम को, रूमटेक। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश तुरंत जारी करता है, 1 2 3, तो ऐसे याद कर सकते हैं, अनुच्छेद 1 2 3। ठीक है, तुरंत चुटकियों बजा करके 1 2 3, यहाँ पर जो भी नियम लागू करना है राष्ट्रपति क्या कहता है, हम चुटकी बजा करके अभी नियम बना देंगे, 1 2 3 तुरंत। तो ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है। जो भी मेरे बेस्ट तरीके हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म, टॉकी मतलब बोलने वाली फिल्म, ठीक है, तो देखिए टॉकी फिल्म आलमारा थी बोलने वाली, 1931। साथ ही साथ अगर पहली फिल्म आ जाता है उसमें कुछ बताएगा नहीं, टॉकी है, बोलने वाली है कि नहीं है कि नहीं, बस चलचित्र का वाला जो फिल्म आ जाएगा, तो आपको क्या लिखना है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। बहुत ही बड़े महापुरुष हैं, उन्हीं पर ये बना है फिल्म, बताएंगे कमेंट में जिन लोगों को याद है। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्यसभा का सभापति किस सदन के सदस्य होते हैं, ये आपको बताना है, कौन से सदन के। तो राज्यसभा, लोकसभा, मंत्रिपरिषद, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कोई नहीं भैया, किसी के भी नहीं होते हैं, तो यहाँ पर डी रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉपिक की फिल्म, फिर आ गया है क्या ये, तो आलमारा, इसका डी रेड आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बता नहीं रहे हैं इसीलिए लग रहा आ रहा है। ठीक है, बताइए तो पहली मुख फिल्म मतलब कि, या फिर पहली फिल्म कौन सी थी। मुख माने चुप रहेगा, ये टॉकी माने बोलने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से बताना है आपको, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची का समावेश हुआ। तो 11वीं जो क्या कहते हैं, 11वीं जो आपका अनुसूची है वो आया है किस संविधान संशोधन द्वारा। तो भैया ये आया है आपके 73वां संविधान संशोधन द्वारा, और 1992 है ये। ठीक है, भाग 9 इसी के कारण आया है, 11वीं अनुसूची भी, तो बी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सूची का मिलान करना है, तो देखेंगे यहाँ भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो टिक तो कर सकते हैं आप राहुल गांधी को ही पकड़ करके, तो राहुल गांधी को आप बना दीजिए, 4 का बी बना दीजिए, तो 4 का बी। देखिए ऐसे भी अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना क्वेश्चन पूरा, तभी भी आप आंसर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ए राइट आंसर होने वाला है, बता दिया मैंने। लेकिन कुछ समझ लीजिए, यामिनी जी जो है ना, तो कृष्ण मूर्ति है, तो ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है रवि जो है राजा रवि वर्मा, ये चित्रकारी से हैं। और यहाँ पर जो राजनीति से ये हो जाएंगे, बच्चा वसीम जाफर आप जानते हैं क्रिकेट से हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल ही ए राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा देख लीजिए, मिलान वाले से ज़्यादा क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये जीके का जो है मूल विधि संविधान का सेट पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव सजेशन जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।